जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास चलेंगे 12 का मैथ से चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। चैप्टर 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखेंगे कि आप पीछे 1.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन टोटल डील हो चुके हैं पीछे वीडियो में। इसका रिलेशन एंड फंक्शन का जो है आपका जो चैप्टर का नाम है जो उसका फर्स्ट वीडियो का टोटल जो है डायग्राम 1 का डेमो साथ साथ बेसिक नॉलेज साथ साथ जो है क्वेश्चन 1 का टोटल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे वो डील हो चुके हैं। आज 2 से चलेंगे और मैं कोशिश करूँगा स्वतुल्य सममित और संक्रमक पूरा डिटेल्स अच्छे से अच्छे समझाने का बताने का। और आप लोग कोई उसमें त्रुटि हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर उससे सुधार करके दूसरा वीडियो डाल दूंगा। चलते हैं स्वतुल्य के लिए, चलते हैं सममित के लिए, चलते हैं संक्रमक के लिए। हम लोग आप जान सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर अगर जो रहे ए बिलोंग टू आर रहे तो क्या हो जाएंगे, स्वतुल्य होंगे। अगर जो ए बी बिलोंग टू आर से संबंध बी ए बिलोंग टू आर हो जाएंगे कन्फर्म तो आपका क्या हो जाएंगे, सममित हो जाएंगे। संक्रामक के लिए आप लोग जानते हैं ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर और उसका संबंध जो किससे देना होगा, ए बिलोंग टू सी से अगर संबंध रहेंगे आपका बिलोंग टू आर रहेंगे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, संक्रमक हैं। अगर जो तीनों हो गए, अगर तीनों स्वतुल्य सममित और संक्रमक तीनों हो गए तो इसका अर्थ हो गया कि वो तुल्यता संबंध के भागीदारी बनते हैं, तुल्यता संबंध में आते हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ूं, पीछे तो कई बता चुके हूँ, ट्रिक भी बताए हैं, शॉर्ट में बताए हैं, डिटेल्स में भी बताए हैं। आज क्वेश्चन डील करने की बारी है, हम लोग क्वेश्चन डील करने के लिए चले हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर, R मतलब संबंध है, वास्तविक संख्या है R, क्या है, वास्तविक संख्या R है। तो उसमें जो है वास्तविक संख्या क्या क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स आपका पढ़ाए हो चुके हैं पीछे, उसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या आते हैं। तो उसी वास्तविक संख्या में संबंध R बराबर जो दिया हुआ है आपका जो है ए बी, जहाँ ए जो है ए से बड़ा या बराबर है बी स्क्वायर, ये हमें समथिंग दिमाग में लगाना है। ये लेस देन होता है, ए जो है छोटा है किससे, बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए हर वक्त, या ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो बराबर होंगे। ये दो फॉर्मूला रहेंगे इस फॉर्मूला को स्पष्ट करने के लिए। आगे नेक्स्ट चलता हूँ, इस क्वेश्चन में कहते क्या है, तो द्वारा परिभाषित संबंध R जो है ना तो स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही क्या है, संक्रामक हो, तब जाकर इसका हम सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा कौन सा वास्तविक संख्या निकालूं जो आपका संबंध में आए। सबसे पहले मैं चलूंगा स्वतुल्य के लिए। किसके लिए चलूंगा, स्वतुल्य के लिए चलूंगा। स्वतुल्यता के लिए, संबंध के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये देना पड़ता है क्या, इसका कंफर्म अगर जो करना है तो A, अगर जो रहे बिलोंग टू R रहे तब ये क्या होंगे, स्वतुल्यता रहेंगे। अगर जो नहीं होंगे तो क्या होंगे, स्वतुल्यता नहीं है। अब हमें लेना होगा, क्या लेना होगा, तुल्यता संबंध से पहले इस फॉर्मूला को मुझे लेना होगा। इस फॉर्मूला को जो R बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी, जहाँ ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर जो दिए हुए हैं, इसके अंतर में हम चलेंगे। हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि किसी भी संख्या को ए को लेंगे लेकिन बी का क्या करना होगा, हमको बी जब लेंगे उसका स्क्वायर करना होगा या उसका बराबर होगा। अगर जो मैं क्या ले लूँ, ए ले लूँ या 1 ले लूँ या 1/2 ले लूँ, कोई भी संख्या ले लूँ, मान लिया जाए 1/, R रियल अगर जो बात करें वास्तविक संख्या में तो आपको दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कहीं अगर जो मैं 1 लेता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
एक लेता हूँ तो अगर जो इसका एक एक का काम करूँगा, बी का मान अगर जो एक आ गया सेम सेम, तो क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। बट हमें यहाँ कह रहा है किसी भी वास्तविक संख्या में ये बात होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है उसका मायने नहीं रहेगा। हमको हर जगह ये बात सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें सभी जगह हमको वही अंक आना चाहिए। कौन अंक? जो बी स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब कहीं एक में ले लेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होंगे, और एक जो है एक के बराबर होगा तो हमें क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएंगे। बट ये मुझे नियम नहीं फायदा दिख रहा है, क्योंकि इसमें मुझे कह रहा है किसी भी रियल नंबर। तो मैं एक ऐसा वास्तविक संख्या लेता हूँ, a इक्वल टू लेता हूँ 1/2 और b इक्वल टू भी लेता हूँ 1/2। अगर जो मैं लिया तो इसका फॉर्मूला पर मैं जब बैठाया तो a का मान कितना है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर दिए हैं। अब इसमें देखिए a का मान अगर जो मैं 1/2 दिया और बिलोंग टू मतलब लेस देन इक्वल टू क्या किया, बी स्क्वायर किया, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएंगे। क्या समझ में आ गए, 1 हाफ का हाफ ही रहेगा, और लेस देन जो ग्रेस मतलब लेस देन इक्वल टू देन है तो 1/, क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब बताइए अगर जो इसमें समझ में नहीं आवे, ये 1/2 और 1/4 में किस तरह से हम समझेंगे कि बड़ा कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। इसको डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 नहीं 10 हो जाएंगे पॉइंट देने के बाद, तो ये 10 हो गए, तो 10 हो गए तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब 4 दूनी 8 हो गए। अब 8 होने के बाद बचा 2, 20 हो गए, 4 पंचे 20, 0.25 हुआ। इसका देखिए ये 10 हो गए, 0.10 ना, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब बताइए इससे छोटा है 0.45, 0.25 से छोटा है, नहीं है, नहीं है। तो ये अर्थात ये क्या कर रहा है, ए को जो है बिलोंग टू आर जो है संबंध, इसको स्थापित नहीं कर रहा है। ये स्वतुल्यता नहीं है, ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या है, सम्मित लेना है ना, सम्मित चलता हूँ। सम्मित के लिए हम चलेंगे। सम्मित का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए बी बिलोंग टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएंगे, सम्मित होंगे, अन्यथा ये क्या होंगे, सम्मित नहीं है। अगर जो मैं किसी भी वास्तविक संख्या, ये नहीं कि हमें 1 2 लिए हैं तो इसी पर ले लूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लिया जाए हमें a बराबर 1 लिया, a बराबर क्या लिया, 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया। अब देखिए गौर से a और b का मान, अगर जो 1 का मान 1 दिया और b का मान 2 दिया तो 2 का स्क्वायर क्या होंगे, 4 हो जाएंगे, होंगे ना। तो यहाँ तो ये क्या हो गए, बिलोंग कर रहा है, ये तो बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट ए बी का फॉर्मूला मुझे क्या है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बी का मान क्या है, बड़ा है। लेकिन अब इसी को विपरीत चलेंगे, 2 है और लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर दे देंगे तो क्या होगा, 2 माइनस लेस देन इक्वल टू कितना, 1 के स्क्वायर क्या होंगे, 1 होंगे। अब देखिए 1 छोटा दिख रहा है कि 2 छोटा दिख रहा है, 1 छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका बिलोंग टू आर नहीं कर रहा है। अर्थात बी ए जो बिलोंग टू आर डज नॉट इक्वल बिलोंग टू आर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अब ये स्वतुल्य सम्मित जो है क्या होंगे, नहीं होंगे। सम्मित ये क्या होंगे, नहीं होंगे। अब हमें चलेंगे, यहाँ काट भी दिया मैंने, गौर से देखिए, ये सम्मित नहीं है। आप लोग स्पष्ट लिखा कीजिए नीचे में, स्वतुल्य या स्वतुल्य नहीं है, या इसके लिए बोल रहा हूँ स्वतुल्य नहीं है। नंबर उठाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी नंबर उठेंगे। और यहाँ भी लिखिएगा, यह जो है यह संबंध या यह आर का संबंध जो है, यह संबंध किसका, सम्मित नहीं हो रहे हैं। अब चलेंगे, या नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब चलेंगे किसके बारे में, संक्रामक के बारे में। संक्रामक के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना। क्या होता है, ए बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, उसके बाद क्या होता है जी, बी सी बिलोंग टू आर और ए सी बिलोंग टू आर। अगर जो आप इस सेटिस्फाई कर रहे हैं इस तीनों
तीनों नेचर को अगर जो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो आप इसके बराबरी में, अन्यथा ये संक्रमक नहीं होंगे। हम चलेंगे किसी का मान ले सकते हैं, मैं क्या कहा, रियल नंबर में की भी कोई भी मान ले सकते हैं, 1, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 3/2 भी ले सकते हैं, जो मर्जी वो ले सकते हैं। क्लियर है। हम यहाँ पहले ले रहे हैं ए पर, 1 और 2 पर, तो 1 और 2 पर लेते हैं। अगर जो एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, अभी सेटिस्फाई नहीं करना, 1 और 2 पर लेता हूँ। 1 का मान 1 और बी का मान क्या लिया, 2 लिया, बी का मान 2 लिया। अब इस सेटिस्फाई करेंगे इस फॉर्मूला पर तो क्या होगा, 1 और 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर कितना, 1 लेस देन इक्वल टू कितना, 4। अगर जो बी का मान 2 है तो सी का मान 3 लेता हूं तो क्या हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर है। अब देखता हूं, अब यहाँ ए और सी का मान लेना है, तो एक मान क्या है 1 और सी का मान क्या है 3 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू कितना, 9। अब इस क्वेश्चन का सिंबल मतलब जो मान लिए हैं, इससे ये संक्रमक हो गया। लेकिन मैं दूसरा का भी तो जांच लूं, अगर जो वास्तविक संख्या का है तो सभी वास्तविक संख्या होंगे ना। अब अगर जो 1 का हो रहा है दूसरा का नहीं हो रहा तो संक्रमक के सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब मैं इसको दूसरे अंक पर लूं, 3 लूं या 3/2 पर ले लूं, 3 या 3/2 अर्थात क्या 3 और 1.5 पर ले लूं, मतलब 1.5 कर दूं। क्लियर है। अब इसका देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25 होता है जी, अर्थात 3/2 पर चलेंगे। ये क्या हो गया, ये आपका 2.25 हुए। अब देखिए ये बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, अर्थात ये पहला क्या हुआ, डज नॉट हो गया। क्या हो गया, डज नॉट हो गया, ए बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब फिर बी और सी को कीजिए। अगर जो मैं 1.5 यहाँ लिया हूँ, 1.5 यहाँ लिया हूं तो सी क्या लूंगा, 1.2 ले लूं, 1.3 ले लूं या 1 ले लूं। मान लिया जाए 1 ले लेता हूं तो 1 का लूं, 1 का स्क्वायर। अब फिर देखिए क्या हो गया, माइनस में आ गया। 1.5 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है। ये तो इससे कम है ना, ज्यादा है ना, ये तो बिलोंग टू आर नहीं कर रहा है, तो बी सी भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ए सी करूं, ए का मान अगर जो मैं यहाँ लिया था, क्या लिया था, 3 लिया था, तो 3 अब बिलोंग टू मतलब लेस देन इक्वल टू सी का मान मैं अभी लिया हूं कितना, 1.1 लिया हूं। क्या लिया हूं, 1 लिया हूं। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 1। अब बताइए कहीं बिलोंग किया, ये नहीं किया, तो ये भी बिलोंग नहीं किया। अब हम इसको क्या कहेंगे, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं यह संबंध जो है, यह संबंध या आर जो है, आर का जो संबंध है ये संक्रामक नहीं है। अब इसका आपका नंबर जब आप ये लिख दीजिएगा ना, तो इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर जो है उनको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि नहीं भाई ये सही सटीक आंसर दिए हैं, और नीचे में शो भी कर रहे हैं क्या कि स्पष्ट कि ये नहीं है। अगर इतना पर छोड़ देते हैं और नीचे में स्पष्ट नहीं लिखोगे तो आपका क्या होगा, गड़बड़ समस्या। अब मैं एक बात और बता दूं, अब मेरे पास बोर्ड है, कुछ स्पेस कमी होने के कारण मैं लेफ्ट राइट बीच में करते रहता हूं, बिटवीन करते रहा। लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि स्पष्ट रूप से सीरियल से उठाइए नोटबुक पे, या एग्जाम में जब भी दीजिएगा तो सीरियल से उठा के दीजिएगा। सीरियल जो ऊपर से लेके नीचे तक आना चाहिए। फर्स्ट में 1 अगर लिखे हैं स्वतुल्य, तो वहां के बाद जब आंसर देने के बाद फिर एक लाइन छोड़ के आप सम्मित के बारे में चलिए, फिर वहां जब तक आंसर नहीं निकले तब तक चलते रहिए, फिर एक लाइन छोड़ के क्या कीजिए, संक्रामक के बारे में लिखिए, उसके बाद नीचे में आंसर स्पष्ट करते हुए लिख लीजिए, फिर तीनों को एक साथ लिखिए। क्या लिखिएगा, वास्तविक संख्या ये आर जो है इसका जितना भी होगा या लिखना है लिखिए या लिखिएगा। यह जो आर जो है संबंध जो है, यह संबंध 9 क्या है, स्वतुल्य है, 9 स्वतुल्य है, 9 सम्मित है और 9 ही क्या है, संक्रमक है। आपका जो आंसर पूछा जा रहा था ये आपका जवाब क्या हो गए,
आ गए स्पष्ट रूप से। ये जब नीचे में लिख दीजिएगा अतः करके, यहाँ अतः करके लिखिएगा। अतः ये जो संबंध है ये न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, न संकर्मक है। अब अगला क्वेश्चन